हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो भी प्यारे कंपटीटर हैं, जो भी प्यारे भाई बहन हैं, जो भी इस फील्ड में लगे हुए हैं कि कुछ अपने लाइफ में हासिल करें, वो आगे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं। वो आगे अवश्य लाइफ में कुछ करेंगे, बस डेडिकेशन और फोकस के साथ आप आगे बढ़ते रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि तैयारी करते करते जब उनका मान लीजिए बैंकिंग, रेलवे और एसएससी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है तो सोचते हैं कि अब हम क्या करें। देखिए, आपने तो पहले चुना कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। जब आप उस फील्ड में गए तो बहुत सारा कंपटीशन आपको मिला, आपने एग्ज़ाम भी दिया और बहुत सारा इशू भी आया कि उसमें किस तरीके से फेस करना है। 3-4 एग्ज़ाम दिए। अगर आप पूरे प्योरली मेहनत करके आपने वहाँ तक पहुँचा है, आपने पीछे का भी लाइफ दिख रखा है किस तरह से आगे बढ़ा है, और वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये एहसास होता है 3-4 एग्ज़ाम देने के बाद कि अब मुझसे नहीं होगा, अब टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ और चूज करना है। तो देखिए, ये चीज़ें जो है ना कि कुछ और करना है, तो ये सिर्फ आपको सोचना है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। देखिए, अब तो नौकरी अगर आप नहीं हो पा रहा है तो फिर एक बच जाता है बिजनेस लाइन, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जॉब। तो अगर उस फील्ड में आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब करना है तो फिर उसमें मूव ऑन कर सकते हैं। अगर लगता है कि आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, अपने दम पे कुछ खड़ा कर सकते हैं, तो वो अवश्य कर सकते हैं आप। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप पहले तो खुद एनालाइज करना है, आपको खुद उसकी पॉजिटिव, निगेटिव, और वो क्या बिजनेस है, कैसे है, किस तरीके से रन करेगा, उसकी क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकती है, बैकबोन क्या है, हमारा इकोनॉमिक क्या है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके फैमिली सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? आपके पास फिर तो प्राइवेट वाला ऑप्शन ही रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। तो फर्स्ट में आपको एनालाइज करना है। सेकंड, आपको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो उस चीज़ के लिए आपको फैमिली से डिस्कशन करना है, अच्छे तरीके से बात करनी है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले प्रिपरेशन किया, आपसे नहीं हुआ, फिर उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि ये करना। क्योंकि देखिए, माता पिता का कर्तव्य है कि उन्होंने आगे आपको जितना हो सका उतना बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन आगे की लाइफ आपको खुद जीनी है, खुद आपकी जिम्मेदारी उठानी है। आपकी सब चीज़ आपका होगा ना तो खुद करेंगे। माता पिता कब तक आपके साथ देंगे? वो एक लिमिट टाइम होता है, वहाँ तक वो साथ देते हैं। ऐसे तो साथ हमेशा देते ही रहते हैं, जब तक वो चलते हैं, जब तक रहते हैं, जब तक साथ देते हैं। लेकिन जब एक टाइम आता है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ती है, उनको भी देख रेख करना पड़ता है, तो वो एक टाइम होता है। तो उस टाइम के लिए आपको खुद सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैन बनना पड़ता है। तो इस चीज़ का डिस्कशन आप फैमिली के साथ करें। फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है, ये करती है, तो उस चीज़ फील्ड में लगे। अगर आप उस फील्ड में लग रहे हैं, आपको लगता है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो पूरा उसमें फोकस कीजिए। अब आप उधर डाइवर्ट मत होइए जिधर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि अब इधर आप स्टार्टअप कर लिए, आप सोच रहे हैं कि ये भी नहीं चल रहा है, मन नहीं लग, साल 2 साल बाद फिर आप मूव ऑन उधर करेंगे, फिर प्राइवेट, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपकी माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है। अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप उसको भूल जाओ। इस फील्ड में लगे हो तो फिर आप इस फील्ड को अपनाओ और इस फील्ड में मेहनत करो। देखिए, ऐसा ही होता है, नहीं तो फिर आप हौच पौच कर लोगे पूरी लाइफ, इधर फिर भटकोगे, इधर करोगे, उधर करोगे। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद में उस चीज़ का डिस्कस आपके फैमिली के अलावा और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। देखिए, ताने मारने वाले, बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आसपास, रिश्तेदार वगैरह सब, लेकिन आपका जो फैमिली है ना, वही आपसे सही चीज़ समझ पाएंगे और उनसे सही चीज़ ही डिस्कस कीजिए। उनको कभी धोखा मत दीजिए, उनसे कभी गलत चीज़ बोल के या धोखा देने वाली बात मत कीजिए। जो सही है वो चीज़ बोलिए और उस चीज़ को लेके आप इतना फोकस हो जाइए कि आपको उस चीज़ मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ना है, हम इसी में आगे जाएंगे, चाहे जो हो जाए। मेरे टाइम लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन मुझे आगे इसमें बढ़ना है। तो इस तरीके से एनालाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप फैमिली से जाकर पूछे कि अब हम क्या करें, अब से हम तैयारी नहीं हो रहा है, आप जोर ज़बरदस्ती कर दिए, ये वो नहीं। वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, चाहे ये करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाएगा। यही चीज़ होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका अच्छाई किस चीज़ में लग रहा है। आप उस फील्ड की अगर अच्छी नॉलेज है तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखिए,
बहुत स्टूडेंट है जो एनालाइज करते हैं, लिमिट टाइम हो जाता है ना, लिमिट टाइम के बाद हमारी माइंड जो है ना कंसंट्रेट नहीं हो पाती है, बहुत सारा चीज़ हेडेक होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती है कि अब मेरा क्या होगा, अब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, अब हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारे माइंड में आने लगती है, फिर हमारा एफिशिएंसी, फिर सब चीज़ घटने लगता है टाइम लिमिट के बाद, मैं बता रहा हूँ। तो ये परेशानी होने लगती है। तो इस चीज़ को ना आए उन स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डेडिकेशन फोकस के साथ प्रिपरेशन करें और अपना सिलेक्शन ले। और जो स्टूडेंट अगर इस टाइम बॉन्ड पे आ चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि वो खुद एनालाइज करे, फिर फैमिली से डिस्कशन करे और फिर तब जाके आगे मूव ऑन करे। अगर आप मूव ऑन कर लेते हैं तो जो चीज़ पहले था उसको आपको पूरा भूल जाना है, नहीं तो उस टाइम पे वो चीज़ नहीं सोचना है, तो ये फिर हौच पौच हो जाएगा आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से आपको जितना हो सकेगा उतना मोटिवेट करूँगा, बताऊंगा और लाइफ में मूव ऑन करवाऊंगा। जैसे हो सके उतना आप कुछ करने, देखिए हर इंसान को करना ही पड़ता है, नहीं करने का कोई सवाल नहीं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो और चाहे कितना अनपढ़ गवार हो, उनको अपने जीने के लिए करना ही पड़ता है, क्योंकि खाने के लिए ना कमाना ही पड़ता है भाई। तो इसीलिए मैं हमेशा से आप सभी को सपोर्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ कि थोड़ी सी लाइफ अगर बेटर बनानी है ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, फोकस के साथ मेहनत करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।